ये जो वकील होते हैं डिफेंस के या क्रिमिनल कोर्ट के जो वकील होते हैं, एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं? बड़ी अफवाहें लोगों के ऊपर चलती हैं कि करोड़ रुपया महीना कमाते हैं या दिन का करोड़ भी कमा लेते हैं। क्या दिन देश का करोड़ भी कम है, घंटे का भी करोड़ कम है, 10 मिनट का भी करोड़ कम है। 10 मिनट में 5 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं, दिन में 50 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं, 500 करोड़ भी। अपनी अपनी क्षमता है, कार्य क्षमता है। हाँ तो अपनी अपनी क्षमता है, कौन कितना कर लेता है। हाँ बौद्धिक विषय है ना, बुद्धिजीवी हैं हम लोग, श्रमजीवी नहीं हैं। हम श्रम से 8 घंटे नहीं काम करते हैं, 12 घंटे नहीं काम करते हैं। हम बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी जो व्यक्ति होता है, पत्रकार हुआ, वकील हुआ, डॉक्टर हुआ। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, हार्ट सर्जन कितने पैसे का भी ऑपरेशन कर सकता है। डिपेंड करता है कौन है, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसका केस है, कितने दे रहा है उसी काम के, कौन कितने दे रहा है उसी काम के लिए। कोई जेल जाने में उसे 1 घंटे के लिए कोई आफत नहीं, वो 1 महीने भी जेल से रख सकता है। कोई 1 मिनट के लिए लॉकअप नहीं जान सकता। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब आज भी देश में ऐसे वकील हैं जो प्रतिदिन का करोड़ रुपया कमा लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। आपकी नज़र में देश का सबसे महंगा वकील कौन है? मेरे से बड़ा कोई नहीं। आप देश बात पैसों की बात नहीं है। आप केवल महंगाई की, पैसों की बात मत करिए। जो लोगों को न्याय दिला सके, जो लोगों के लिए लड़ सके, जो लोगों की भावनाओं पर खरा उतर सके, जो लोगों के लिए एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल सिद्ध कर सके, जो इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम महिलाओं को न्याय दिला सके, मैं उसे बड़ा मानता हूं और मैं समझता हूं, मैं उस पर खरा उतरता हूं। यानी जिसका कोई नहीं उसका एपीसी। नोबेल पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। केजरीवाल जी कह रहे थे उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें किस लिए मिलना चाहिए? उन पर तो भ्रष्टाचार है, उन्होंने तो शराब, एक के साथ शराब, दूसरी शराब फ्री की, उन पर तो बढ़ोतरी आरोप। नोबेल पुरस्कार तो मुझे मिलना चाहिए और नोबेल पुरस्कार मुझे मिलेगा एक न एक दिन, अवश्य मिलेगा। यानी आप चाहते हैं आपको नोबेल पुरस्कार मिले? मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। पुरस्कार से मेरा हौसला बढ़ेगा, आगे आने में मेरे लिए कोई फायदा की बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले लोगों के लिए फायदा होगा कि अगर एपी सिंह जैसे बनोगे तो एक दिन इस देश नोबेल पुरस्कार भी से भी सम्मानित करेगा। लोगों में हौसला कैसे बढ़ाओगे, मैसेज कैसे दोगे कि कैसे व्यक्ति रात भर संघर्ष कर सकता है, रात भर निर्भया केस के लिए संघर्ष कर सकता है, कैसे एक व्यक्ति हाथरस के भगदड़ के मामले में 3 जुलाई से हर अस्पताल गया जहां जहां इंजर्ड थे। हमारी पहली प्राथमिकता थी कोई लावारिश लाश ना जाए, हमारी दूसरी प्राथमिकता थी कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, हमारी तीसरी प्राथमिकता थी हर पेशेंट अच्छा इलाज होके घर पहुंचे, हमारी चौथी प्राथमिकता थी जो मृतक परिवार हैं उनके परिवार में कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए ना रहे। ये हमने प्राथमिकताओं को कोई पूरा किया। क्या कोई वकील कर सकता है ऐसा? हाथरस कोर्ट में तो जा सकते हैं, लेकिन अस्पताल जाना, उन घरों में जाना, उन परिवारों में जाना, उन लाशों की व्यवस्था करना, उन घायलों की व्यवस्था करना, ये तो डॉक्टर एपी सिंह कर सकता है ना। और नोबेल पुरस्कार ऐसा इसीलिए बना है, ऐसे लोगों के लिए बना है। चलिए, आपने महंगे वकील की बात बता दी। अब देश में सबसे अच्छा वकील आपकी नज़र में कौन है? नहीं, मेरे से तो अच्छा और कोई वकील है नहीं। नहीं, आपसे महंगा वकील नहीं है देश में, आपसे अच्छा वकील नहीं है कोई? अच्छा, हाँ, अच्छा वकील। अगर किसी आम इंसान को जिसके पास पैसे ही नहीं है केस लड़ने के लिए, वो एपी सिंह के पास आए ना। मतलब जिसका कोई नहीं उसका एपी सिंह? डॉक्टर एपी सिंह उसके लिए करेगा। हाँ। भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहविहीन को दो गृहदान। ये हमारी प्राथमिकता है। ऐसा नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ कभी नहीं माना। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी बात। मैं चंद्रा स्वामी जी ने मुझे पहला कोट और गाउन दिलाया था। चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट, राजनीति के बड़े कद्दावर लोग, पहला कोट और गाउन। गुरु होते थे आप? हाँ, गुरु होते थे। आप कहते हैं कि उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में हाँ, बहुत बहुत थोड़ा बदलाव। मैं बहुत